सत श्री अकाल किसान भाइयों आप सभी साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी किसान भाइयों को ज़रूर पसंद आएगी। तो किसान भाइयों, इस समय अपने गन्ने के खेत पे हूं और गन्ने की बंधाई का कार्य करवा रहा हूं। और ये तीसरी बंधाई चल रही है, जो तीसरी बंधाई का कार्य चल रहा है। ये ट्रिपलिंग हो रही है इस समय। और आप देख सकते हैं कि जो है, और मौसम का उतार चढ़ाव होने की वजह से मैं नहीं चाहता कि कोई रिस्क ले और गन्ना गिर जाए और नुकसान हो, क्योंकि गन्ना गिरने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है और वज़न कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, और भी काफ़ी मुश्किलें आती हैं, जैसे कि गन्ना जो है लोडिंग के टाइम, गन्ना शुलाई के टाइम, तो वज़न जो है उसका कम होना, ये काफ़ी मुश्किलें आती हैं किसान भाइयों। तो इस वजह से यदि किसान भाइयों आपने गन्ना की बंधाई नहीं करवाई तो आप गन्ने की बंधाई ज़रूर करा लें, क्योंकि हम गन्ने पे बहुत मेहनत करते हैं किसान भाइयों। करीब 7-8 महीने हमारी इस समय मेहनत होती है। जनवरी से लेके फरवरी से तो हम इसको ज़मीन तैयार करते हैं, उसके बाद फिर गन्ने की बुआई करते हैं, और गन्ने की बुआई करने के बाद फिर हम इसमें काफ़ी खाद पानी और गुड़ाई निराई गुड़ाई कराते हैं। और लास्ट में आकर जब हमारा गन्ना गिर जाता है, किसी खेत में गन्ना नुकसान हो जाता है, और उसमें फिर जो है काफ़ी हमें लॉसेस हो जाता है। और इस वजह से किसान भाइयों, जितनी भी कोशिश हो सके गन्ने की बंधाई करवाएं, और ये हो सके तो ट्रिपलिंग कराएं। तो किसान भाइयों, इसका एक और सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि जो गन्ना जब इसमें ट्रिपलिंग हो जाती है, 3 बार गन्ना बन जाएगा, तो उसमें जो है वायु संचार जो है बहुत बढ़िया तरीके से होगा और जल्दी से गन्ना गिरेगा नहीं। बहुत तेज़ हवा में भी गन्ना गिरेगा नहीं, क्योंकि इसमें काफ़ी डबल बनने से और ट्रिपल बनने से इसमें काफ़ी सपोर्ट हो जाती है। तो ज़्यादा सपोर्ट होने से, और दूसरा ये है कि बहुत जो गन्ना है उसमें गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना गैप हो गया है, और गैप होने की वजह से जो भी हवा इसमें निकलेगी वो गन्ने को नुकसान नहीं देगी और तेज़ी से निकल जाएगी। यदि तेज़ हवा आती भी है तो गन्ने को नुकसान नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत माइनर होगा। और किस तरीके से गन्ना बनवाना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ किसान भाइयों। इस समय जो गन्ना बंधा हुआ है, फ़िलहाल ये इसमें डबल हुआ है, यानी कि इसकी ट्रिपलिंग हुई है, लेकिन दो जो है एक लाइनों को मिलाकर डबल किया गया है। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि जैसे कैसे गन्ना बंधाई हो रहा है। तो जहाँ जो है किसान भाइयों डबल का कार्य है, यानी कि डबल लाइन बंधनी है, वहाँ डबल लाइन का कार्य हो रहा है। और जहाँ जो है 2 लाइनें 3-3 फीट की मिला के और 3 फीट की लाइनें मिला के, इसमें इस हिसाब से ये 6 फीट, और इसकी 2 जो लाइनें मिला के उस तरीके से भी ये कार्य हो रहा है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये इसकी गन्ने में गैप ज़्यादा होने की वजह से इसमें जो भी जैसे तिपाई सिस्टम बनना था उस हिसाब से तो नहीं बन पाएगा, लेकिन क्योंकि गन्ने की हाइट और ज़्यादा होगी उस हिसाब से फिर जो है ये होगा। लेकिन फ़िलहाल जो है इसको इस तरीके से बांधा जा रहा है कि गन्ना गिर ना पाए और इसकी ट्रिपलिंग भी हो जाए, क्योंकि ये सब जो हैं इसमें तीनों को इकट्ठा बांध दिया गया है। आप देख सकते हैं 1 और 2 और 3, तो तीनों को बांध से ये इसमें काफ़ी मजबूती आ गई है। तो ये काफ़ी तेज़ हवा से भी जो है नहीं गिरेगा गन्ना। तो इस तरीके से जो भी है किसान भाइयों, आपका गन्ना यदि इस हिसाब से हो गया है तो आप गन्ने की ज़रूर बंधाई करवा दें और गन्ने को जो है नुकसान होने से बचाएं, क्योंकि यदि गन्ना गिर जाता है तो उसकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं, जड़ें हिल जाती हैं। उसके बाद यदि हम गन्ने को गिरे गन्ने को उठाते हैं और उसकी बंधाई करवाते हैं तो उसमें भी काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि जड़ें हिलने से उसका जो है एक तरह सा ज़मीन के साथ जो संपर्क टूट जाता है और फिर गन्ना को उसमें बढ़वा नहीं कर पाता है। तो किसान भाइयों, दूसरा ये है कि गन्ना जो है गन्ना गिरने से मैं पहले बता चुका हूँ कि काफ़ी नुकसान होता है। गन्ना शुलाई में गन्ना टेढ़ा हो जाता है और उसके बाद उसकी जो है जड़ें निकल आती हैं, और जड़ें निकलने से जो है इसका वज़न कम हो जाता है। तो इस वजह से हमें जो है किसान भाइयों हर तरीके से जो है, यदि हमने हर सर्वसंभव प्रयास किए हैं और
कितनी कोशिश की है आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। हम किसान होने के नाते मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ आप सभी किसान भाइयों से कि हमने कितनी मेहनत की, 7-8 महीने इसमें लगातार हम मेहनत कर रहे हैं। जनवरी फरवरी से लेके हम इसमें मेहनत कर रहे हैं और कितना टाइम हो गया, और लास्ट में आके यदि गन्ना गिर जाता तो कितना दुख होता है। तो किसान भाइयों, यदि आपके पास जैसे भी आप कर सकें, लेकिन इस जो है गन्ने की बंधाई जरूर करवाएं, चाहे आपका सामान्य विधि का गन्ना हो चाहे ट्रेंच विधि का गन्ना हो। तो ये मेरा सामान्य विधि का गन्ना है, लेकिन इसमें मैंने जो गैप रखा है वो 3 फीट का रखा है। तो आप देख सकते हैं कितनी दूर तक जो गैप चमक रहा है। अब इसमें जो है यदि ये ट्रिपलिंग हो गई है, अब इसमें फिर लास्ट में मैं इसकी चौथी बार गन्ना की बंधाई करवानी है कि जिससे जो है और ज़्यादा ये मजबूती पकड़ सके और गिर ना सके। और अभी इसमें फ़िलहाल जो है अक्टूबर की 15 तक जो है मैं इसकी चौथी बार जो है गन्ने की बंधाई करवाऊंगा। फ़िलहाल जो है आज 17 सितंबर है और 3 बार गन्ना बंधाई हो चुका है। ये 24 मार्च का गन्ना है किसान भाइयों। तो मेरा एक आपसे सभी से ये मैसेज है, एक संदेश है कि किसान भाइयों, यदि हम इतनी मेहनत करने के बाद हमारे गन्ने का नुकसान हो जाता है, गन्ना गिर जाता है, तो उसमें कितनी मुश्किलें आती हैं आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए किसान भाइयों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, बार बार ये निवेदन करना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुश्किल समय होता है। ये सितंबर का जो समय है ये बहुत मुश्किल समय होता है, और इस समय जो है आर्थिक जो है जो हमारे पास पैसे की व्यवस्था होती है वो बहुत कम हो जाती है। कोई लास्ट का टाइम होता है, सीज़न होता है, तो इस समय हमें जो है पैसे की थोड़ी सी किल्लत पड़ती है। सभी किसान भाइयों को मुश्किलें आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों को पार करते हुए हमें, यदि हम इसको अपनी फसल को अच्छी तरह से बचा लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा और खुशी मिलती है, और हमारा जो है उत्पादन भी अधिक बढ़ता है। गन्ना गिरने से उत्पादन बहुत कम हो जाता है। यदि मान के चलिए कि हमारा 50 क्विंटल या 100 क्विंटल गन्ना कम हो जाता है, तो हमें कितनी आर्थिक जो है क्षति उठानी पड़ती है। 25-30 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। उसके अलावा जो है गन्ने की फिर जब गन्ना जब गिर जाता है तो उसमें जो चूहा है, चूहा बहुत ज़्यादा अटैक करता है, और जानवर बहुत ज़्यादा जो है उसमें अटैक करते हैं। उसके बाद फिर जब चूहा खा जाता है गन्ने को, तो उसमें उसका भी काफ़ी लॉसेज होता है, गन्ने का वज़न कम होता है। और इसके अलावा उसमें मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि लोडिंग करने के टाइम, शुलाई के टाइम, और उसको मतलब सब फिर आगे मुश्किलें ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो किसान भाइयों, यदि 2000 में गन्ने की बंधाई गन्ने की बंधाई 2 या 2200 रुपये में चल रही है, आपके यहाँ क्या रेट होगा? और दूसरी जब हम इसको डबलिंग कराते हैं तो उसमें करीब 1000 रुपये जो है जाता है। तो यदि किसान भाइयों आप थोड़ा सा खर्च कर दें और हम अपनी फसल को बचा लें तो ये बहुत बेहतर होगा, और बहुत खुशी की बात होगी किसान भाइयों, क्योंकि यदि गन्ना हमारा या हमारी जो फसल है अच्छी रहेगी तो हमें खुशी मिलेगी। किसान भाइयों मैं आपको ये दोबारा दिखा देता हूँ कि इस तरीके से ही गन्ना बंधाई कर रहे हैं, और इनकी गन्ना बंधाई जो है किस तरीके से कर रहे हैं। ये डबल जो इसको मिला रहे हैं। पहले सिंगल जो थे, डबल लाइन थी, लेकिन अब डबल लाइन से भी इन्होंने अब इसको जो है डबल कर रहे हैं, जिससे ये गन्ना जल्दी से गिरे ना। तो आप इसमें भी देख सकते हैं किस तरीके से ये गन्ना बंधाई कर रहे हैं। तो किसी भी आइडिया हो जाएगा यदि आप गन्ना बनाते हैं तो किस तरीके से गन्ना ये बंधाई करवाना है। तो ये देख सकते हैं आप, इससे काफ़ी मजबूती हो जाएगी। गन्ना जो जैसे कोई तेज़ हवा आती है तो इसमें काफ़ी सपोर्ट रहेगी, चारों तरफ से सपोर्ट रहेगी। बहुत एक चौड़ा जो है नीचे से एक बेस बन जाएगा और गन्ना जो है गिरेगा नहीं। तो किसान भाइयों, मेरे आपसे सभी से फिर दोबारा अनुरोध मैं कर रहा हूँ कि गन्ने की बंधाई जरूर करवाएं, और क्योंकि इसमें हमारा लाभ ही है, नुकसान नहीं है। तो मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक लिए नमस्कार किसान भाइयों।